उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी प्रारंभिक परीक्षाओं उसमें दिसंबर में जो परीक्षा हो रही, क्यों? मैं यह भी आरोप लगा रहा हूं सीधा सीधा, क्या कोई जल्दबाजी किसी बाबा द्वारा कहे गए दिए गए पद की बात जो हुई थी, क्या ऐसा तो खेल नहीं हो रहा है? माइग्रेशन को लेकर के मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं माफी चाहूंगा, मैं रविवार को उस पर नहीं बात रख पाया। माइग्रेशन को लेकर के जल्द बड़ी पंचायत होने की संभावना की गई है, खास करके पीसीएस की परीक्षा। उसको लेकर के हम लोगों ने मांग किया कि जुलाई अगस्त तक कराया जाए। जिन बच्चों का 24 में नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ और उनके पास कोई और भर्ती नहीं है, स्पेशल कोई उनके पास कोर्स नहीं है, उन छात्रों के साथ एक बड़ा है। अब वो उनकी मर्जी है, वार्ता चाहते हैं कि प्रोटेस्ट चाहते हैं, दोनों हिस्सा उनके पास है। वार्ता करेंगे, शांति से आएंगे और शांति से जाएंगे। जैसे एई की वैकेंसी जिसका मुख्य परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट वेटिंग में है। एग्रीकल्चर का मामला सेम मैटर्स है, वो भी कोर्ट में है। साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से आप सभी से कुछ बातें हमें शेयर करनी थी। खास करके 9 तारीख को जो भी हमने कार्यक्रम लोक सेवा आयोग पर किया, उस संबंध में क्या हुआ, उसके क्या जवाब मिले। बहुत सोशल मीडिया, यूट्यूब और अखबारों के माध्यम से जो बातें पता चली वो तो थी, कई सारी बातें जो हुई वो शायद पता नहीं चली। बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं लगातार, इसमें क्या होगा, ओटीआर में क्या होगा, एलटी की परीक्षा को लेकर क्या होगा, क्या कट ऑफ आएगा नहीं आएगा। तमाम बच्चों के अपने अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग बातें हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। जो काम आयोग की इंक्वायरी ऑफिस को करना चाहिए वो शायद मेरे पास आ रही हैं। ठीक है, उनको लगता है कि शायद हम उस बात को कह पा रहे हैं, हम उनसे उस प्रश्न पर जवाब ले पा रहे हैं इस संबंध में जो भी छात्रों की समस्या है। ज्ञापन देना कोई गलत नहीं है, ज्ञापन देना, उनके संज्ञान में लाना एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आंदोलन का हिस्सा अभी कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए आंदोलन प्रोटेस्ट का कार्य तभी होता है जब आदमी पेपर से खाली हो, कम से कम पेपर आसपास ना हो, क्योंकि लगातार किसी न किसी एग्जाम में सब बच्चे व्यस्त हैं। अभी देख रहे हैं आरओ की डेट आ गई है। इस कारणों से शायद अभी आंदोलन का स्वरूप हम नहीं बना रहे, लेकिन इन सब के बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाकर के ज्ञापन के माध्यम से, प्रत्यावेदन के माध्यम से, वो हर मामला चाहे वो एक बच्चे का हो चाहे वो 1000 बच्चों का है, जो कार्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इंक्वायरी ऑफिस का है, प्रॉपर एक बार में जवाब देने का है, वह जवाब आयोग के वह कर्मचारी या वह सेंटर नहीं दे रहे हैं जो सेटिस्फैक्ट्री बच्चों के लिए हो। उन सब के लिए मुझे वो कार्य करना पड़ता है। इन्हीं स्थितियों में आकर के हमने जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में जो स्वरूप दिया, जो बातचीत हुई, उस सामने हम बताएंगे। इसके अलावा जो कुछ मामले कोर्ट में चल रहे हैं उस संबंध में भी हमारी बात हुई है, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। बाकी किसी भी प्रश्न को आप एकदम इतला लेके न चलें कि भाई ये हम नहीं कर रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। कल हेल्थ इशू होने के कारण से मैं बातें नहीं रख पाया था, आज इन बातों को रखूंगा। कहीं बातें रखी गई हों या नहीं रखी गई हों, पीएस परिहार जी हैं, तमाम अन्य चैनल्स हैं और पब्लिक पार्लियामेंट है, जहां पे आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वो सभी इंफॉर्मेशन जो हमने कार्य किए हैं और जो बच्चों की मांग है उसको जो हम लोग कर रहे हैं उसको उस पर हम अपडेट करेंगे। उन्हीं में से ये पत्र था हमारे पास, मैं इस पत्र को आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी इसको आपको दिखेगा। विषय था हमारा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित पारदर्शिता, उत्तर कुंजी, कट ऑफ, मार्क लिस्ट, मुख्य परीक्षाओं से संबंधित एवं अन्य समस्याओं के समाधान के संबंध में हमने पत्र दिया। पहले से ही सबको पता है कि मूल प्रश्न हम लोग का पहले से चला आ रहा है, जिसमें कट ऑफ को लेकर के, मार्क लिस्ट को लेकर के, ओएमआर शीट को पब्लिक करने के, डोमेन में लाने को लेकर के और वर्क कट ऑफ को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अंतिम उत्तर कुंजी की बात कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अंतिम उत्तर कुंजी की बात कर रहे हैं। जो कार्य पीसीएस में हुआ, आरओ एआरओ में हुआ, वही कार्य अब एलटी की परीक्षाओं में हो रहा है। उसमें भी वो किसी प्रकार की उत्तर कुंजी नहीं दे रहे हैं। जो उत्तर कुंजी दे रहे हैं उसका फाइनल आंसर की नहीं है, समय बहुत कम दे रहे हैं। किसी को लग रहा है कि भाई मेरा इस कट ऑफ पे मेरा हो रहा है, अगले का नहीं हो रहा है। किसी का कम मार्क्स में अंदर है, कोई अधिक मार्क्स पाके बाहर है। तमाम अड़चने हैं, तमाम बातें हैं, तमाम अपारदर्शी कार्य हैं और इन्हीं कार्यों को देखते हुए हम लोग पारदर्शिता की बात को वहाँ पे उठा रहे हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए हम लोग मूल रूप से लिखे हुए हैं इस बात को। सभी के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ,
सभी के अंतिम उत्तर कुंजी की बात कर रहा हूँ, सभी के वर्क कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, श्रेणीवार कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भी चीज़ों को बचाए छोड़ करके हम लोग नहीं चलना है। इन सब के साथ साथ हम लोग मेंस की कॉपी को लेकर के भी एक नई बात हम रख रहे हैं इसमें, जिसको हमने आयोग के सामने रखा। मेंस की कॉपी का मामला क्या है? मेंस की परीक्षा देने के बाद कोई छात्र अपनी कॉपी देखना चाहे तो आयोग ने उसने उत्तर ये दिया कि हम पब्लिक डोमेन में कॉपियों को नहीं डाल सकते हैं। तो हमने कहा हम पब्लिक डोमेन में डालने की बात भी नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे स्पष्ट कहा कि इन सारी बातों को, इन सारी कॉपियों को OTR बेस पर, OTP बेस पर हर बच्चा जो पेपर दे के मुख्य परीक्षा आया हो वो अपनी कॉपी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के, बिना आयोग गए कम से कम ऑनलाइन वो देख सके। इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमने ये मांग रखी। उनका जवाब कई मामलों पे विचाराधीन था। उन्होंने कहा अब इस पे संवाद जारी है, लेकिन कोई ठोस उत्तर इस पर दे नहीं सके। यह प्रश्न चला आ रहा है लगातार। अब LT की परीक्षा होने जा रही है, रिजल्ट कुछ आ गए हैं, कुछ मुख्य परीक्षा होने जा रही है। RO का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा हो गया, रिजल्ट उसका आ भी गया, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं आया। अभी मतलब 10 दिन के पहले, 15 दिन में ही तुरंत टाइपिंग करवाने का जोर, इतना जल्दबाजी। अभी 2 महीने का वक्त कम से कम लगेगा इनको कॉपी चेक करके रिजल्ट देने में। उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी जल्दबाजी दिखाया। चलिए, जल्दबाजी दिखाया आपने, हमने इसके लिए भी प्रत्यावेदन दिया कि ARO के बच्चों के लिए स्पष्ट रूप से उनको कम से कम, आज की भी डेट पे मैं मांग कर रहा हूँ, कल तो एडमिट कार्ड आ चुका है, उसके बावजूद भी मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम उनको 45 दिन का समय मिलना चाहिए। और जब ये क्वालिफाइंग है तो इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं ये भी आरोप लगा रहा हूँ सीधा सीधा, क्या कोई जल्दबाजी किसी बाबा द्वारा कहे गए, दिए गए पद की बात जो हुई थी, क्या ऐसा तो खेल नहीं हो रहा है? या जिन कारणों से हम लोग ने परीक्षा को 2 बार रद्द कराना, परीक्षा कराने की बात, या जिन कारणों से हम लोगों ने लगातार भ्रष्टाचार युक्त जो परीक्षा हुई थी उसमें भ्रष्टाचार मुक्त की बात जो हमने किए थे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ फिर भ्रष्टाचार युक्त हो चुका है? इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी एक सीरीज में होता है तो लगता है कि नहीं, हर साल ये अपना इतना काम करते हैं। अब तक सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद से, अचानक जगे हुए हैं और जल्दबाजी में बच्चों को अपने अप्रैल मई जून में TGT PGT की हायर की परीक्षा भी देनी है, साथ में ये भी परीक्षाएं देनी है। उनके वो छात्र तो जिनको एक सीमित समय मिला हुआ है घर से यहाँ रुकने का, वो क्या करें? एक तरफ मुख्य परीक्षा लगी है, एक तरफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इन साथ को दोनों जो पैरेलल चल रहे हैं, इन सब को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम कंबाइंड आ रही है। इसको भी लेकर के बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने हम पे ये प्रश्न उठाया कि आप कृपया इस पे आयोग से निवेदन करिए कि हमको इसमें समय दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है। हमने उस दिन आयोग के गेट पर हर शुक्रवार को गेट नंबर 2 पर हम लोग आएंगे, आयोग से सीधा वार्ता करेंगे। हर शुक्रवार को मैंने बोला, कोई वार्ता नहीं करेगा, हम वहां पे रुकेंगे, बैठेंगे। अगर वार्ता नहीं करेंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब वो उनकी मर्जी है, वार्ता चाहते हैं कि प्रोटेस्ट चाहते हैं, दोनों हिस्सा उनके पास है। वार्ता करेंगे, शांति से आएंगे और शांति से जाएंगे। तो इन सारी स्थितियों में हमने आपको मूल प्रश्नों की बात किया, उत्तर कुंजी की बात किया, मुख्य परीक्षा की कॉपी की बात किया, OTR बेस उस कॉपी को अपडेट किया जाए और सभी छात्र, चाहे वो LT के हों, चाहे GIC के हों, चाहे अन्य पदों को लेकर के हों, चाहे PCS का हो, ROR हो, जो भी मुख्य परीक्षा दे उसकी कॉपी को अपडेट करें। OTR बेस लड़का छात्र कॉपी देख सके, उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम न झेलनी पड़े। इन सारे प्रश्नों को हमने उसके थ्रू उठाया। इसके साथ ही एक नया प्रश्न भी था प्रतीक्षा सूची को लेकर के। लगातार मांग उठ रही है कि अगर कोई छात्र अपनी सीटें छोड़ता है, वो कहीं और ज्वाइन कर रहा होता है या कहीं उसका और सिलेक्शन हो चुका होता है इससे बेटर में, तो प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाए जिससे उन बच्चों को मौका मिल सके। इससे कई बच्चों का भला हो सकता है। इसको लेकर के भी हमने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को ज्ञापन में सम्मिलित करके इस प्रश्न को हमने दिया। बहुत सारे लोग जो बात सुन रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के उसमें आकलन लग रहे होंगे। मैं उन आकलनों की बात नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटे केवल आयोग पर 12 से 1 दें। 12 से 1 हर शुक्रवार 1 घंटे आपके देने से न कोई पढ़ाई रुकती है, न कोई काम रुकता है। आने जाने का 1 घंटे होता है, रुकने का वहाँ पे 1 घंटे होता है। बाहर जो छात्र हैं उनकी समस्याएं भी हैं, वो नहीं आ पाते, उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है। तमाम विकलांग छात्र हैं, उन विकलांग छात्रों के लिए कम से कम हम लोग खड़े हो सकते हैं जो नहीं आ पाते हैं। उस दिन भारत जी का जो मामला हमने बताया था, उस मामले पर भी एकदम स्पष्ट रूप से
हमको काउंटर पे जाकर के भी बहस करनी पड़ी थी, तब जाकर 5 बजे तक उस छात्र को उसका वाजिब जवाब मिल पाया था। मतलब आयोग से आपको सामान्य बातचीत से कोई बातचीत सुनी नहीं जाती है। तो हम लोग को लगता है कि 12 से 1 लगभग आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर शुक्रवार को आना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए और सीधे वार्ता आपकी आयोग के जो भी सक्षम अधिकारी होंगे उनसे होगी। इसके अलावा हम लोगों ने इसके पहले भी एक ज्ञापन दिया था, उसमें दिसंबर में जो परीक्षा हो रही है, खास करके पीसीएस की परीक्षा, उसको लेकर के हम लोगों ने मांग किया कि जुलाई अगस्त तक कराया जाए। जिन बच्चों का 24 में नहीं हुआ, 25 में नहीं हुआ और उनके पास कोई और भर्ती नहीं है, स्पेशल कोई उनके पास कोर्स नहीं है, उन छात्रों के साथ एक बड़ा अन्याय हो रहा है। उनके वो छात्र तो जिनको एक सीमित समय मिला हुआ है घर से यहाँ रुकने का, वो क्या करें। तो मैं आयोग से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस बात पर विचार करें और जुलाई अगस्त तक अगर संभव हो तो कम से कम प्रीलिम्स कराएं। इसको लेकर के हम पुनः बात उठाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कॉल्स आ रहे हैं वो इस पक्ष में हैं कि भैया जुलाई अगस्त अक्टूबर या सितंबर तक परीक्षा कराई जाए। इसको लेकर के तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि जिनके भी ये सारे प्रश्न हैं वो अपना 1 घंटे का समय कम से कम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 पे 11, साढ़े 11, 12 मतलब 11 से 12 के बीच में लगभग आएँ, 1-1.5 घंटे का समय वहाँ दें और अपना समय देने के दौरान हम लोग वहाँ पे वार्ता करेंगे। सीधे वार्ता आयोग के सक्षम अधिकारियों से होगा। ये तो हमारी बात थी जो हम लोग की लगातार मांग चल रही है और इसको पूरा कराने को लेकर के कभी भी एक बड़े आंदोलन के स्वरूप में हम लोग आयोग पर पहुंचेंगे, क्योंकि आयोग इस पे अपनी हठधर्मिता दिखा रहा है। हम न पीछे हटे हैं, न छोड़े हैं, न हटेंगे। इसको लेकर हम लगातार आवाज उठा रहे थे, उठा रहे हैं और उठाएंगे। हम मतलब वो पूरी टीम जो भी छात्र हित में कार्य कर रही है। इसके अलावा जो कुछ मामले कोर्ट में हैं, जैसे एई की वैकेंसी जिसका मुख्य परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट वेटिंग में है। एग्रीकल्चर का मामला सेम मैटर्स है, वो भी कोर्ट में है। दोनों मामलों में उस दिन का जो जवाब था उप सचिव महोदय का, कोई वरिष्ठ वकील गोयल जी हैं, उनको किया गया है और एक्सपीडिशियस पिटीशन भी लगाया गया है। मतलब शीघ्र सुनवाई हो और इनकी तरफ से भी जो लॉयर नहीं जा रहे हैं वो भी जल्द ही जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके आने का प्रभाव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पड़ा और उन्होंने वरिष्ठ वकील को किया है। हम चाहते हैं कि छात्रों की तरफ से जो बातचीत आ रही है कि आप निर्णय क्लियर करिए। जब आपने मुख्य परीक्षा करा लिया है तो आप प्रोसेस को तो पूरा करिए। तो बच्चों की जो मांग है वो जायज़ मांग है। बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं इस मामले को लेकर के कि होगा कि नहीं होगा, फिजूल में इंतजार करना पड़ रहा है, कई महीने हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निवेदन है कि जिस भी कोर्ट में मामला चल रहा हो, वो चाहे लखनऊ बेंच हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, उन मामलों में अपने वकील साहब को, अपने स्टैंडिंग काउंसिल को या जो भी वरिष्ठ वकील गोयल जी को जिनको किया गया है उनको भेजें और छात्रों का पक्ष विशेष तौर पे रखवाएं। आपका जो स्टैंड हो अभी तक का, उस स्टैंड को क्लियर करते हुए छात्रों के पक्ष में फैसला लें और उसको आगे बढ़ाएं, जिससे एक के बच्चों को मौका मिल सके, वो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए, कम से कम ये क्लियर हो कि उनको आगे क्या करना हो। यही मामला एग्रीकल्चर का मामला है, उस मामले को लेकर भी बोला गया। एआरओ के मामले को हमने बताया ही, टाइपिंग टेस्ट को लेकर हम लगातार हम कोर्ट कचहरी जाने की बात नहीं करते हैं, न करते थे। पूरी कोशिश करते हैं कि जब तक अधिकतम मूल अधिकारियों की बात ना आ जाए तब तक हम कोर्ट कचहरी जाने की बात नहीं करते हैं। और कोर्ट कचहरी जाना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पक्ष में ही फैसला लगातार जाते रहे हैं, इसलिए हम छात्रों के पक्ष में ना फैसला आने के कारण से हम जल्दी जाने की बात नहीं करते हैं। ये सारे मामले जितने भी प्रश्न हमारे हैं कोर्ट के अतिरिक्त, वो सारे मामले जीतेंगे। देर लगेगी, समय लग सकता है, लेकिन जीतेंगे और आयोग ये करेगा। एक छोटा सा राज्य बिहार कर सकता है तो ये क्यों नहीं। संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। ये पहले तो हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की बात करते थे, जब पिछली बार नोटिस आई थी तो उच्चतम न्यायालय की जगह उच्चतक न्यायालय लिखा था। इस बार देखा गया कि संघ लोक सेवा आयोग की ही नोटिफिकेशन में इतनी बड़ी गलतियां निकली, 50 से अधिक स्पेलिंग एरर थी। तो कहीं ना कहीं
वो वही आरओ जा रहे हैं जो आर्थिक भ्रष्टाचार का हिस्सा थे, जिनके कारणों से पूरी इंस्टीट्यूट, पूरी संस्थान को यह धब्बा लग रहा है। एक नोटिस जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की निकलती है, उस नोटिस में इतनी गलतियां हैं, आखिर कौन है प्रूफ राइटर जो इसको स्टडी करके प्रॉपरली नहीं उसको इशू कर रहा है। तो जो आरओ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी गलतियां। इतनी परीक्षाओं के बावजूद भी अगर कोई आरओ इससे गलती कर रहा है, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हुए लोग हैं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वो चाहे लोक सेवा आयोग के में हो, वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग के हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, छात्र भी सावधान रहे, आर्थिक लेन देन से बचे, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के जाल में न फंसे। अगर ऐसा कुछ भी है तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी से बहुत सारे मोबाइल नंबर, ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया उपलब्ध है, वहां पे आप इसे पब्लिक मोड में डालें। सरकार लगातार इस बिल पे काम कर रही है। नकल विहीन कराने को लेकर के एक बड़ा सख्त कानून बनाया गया है। मुझे लगता है वो छात्रों के पक्ष में है, जो छात्र रियल में स्टडी करते हैं। इस तरह से एआरओ की बात हमने किया। ओटीआर का मामला, ओटीआर को लेकर के हमने पूर्व में ही बात 3 से 4 बार हमने उनको इस पत्र दिया जा चुका है। फिलहाल में लास्ट जवाब जो उनका मिला कि उन्होंने संबंधित संस्थान को उन्होंने भेज दिया है, जहां से ये चीजें होनी है, सॉफ्टवेयर में बदलाव होना है, ये तक सूचना हमारे पास आई है। अब देखिए कब तक हो जाता है, इस पर है। फिलहाल शुक्रवार को इस पर भी हम सवाल उठाएंगे। इन सारी स्थितियों में शुक्रवार को इन सारे प्रश्नों को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पुनः हम लोग पहुंचेंगे। हर शुक्रवार को 12 बजे तक वहां पहुंचेंगे और अपनी बात को वहां पे जो भी सक्षम अधिकारी होंगे वहां रखेंगे। तो ओटीआर का मामला था। उसके अलावा एक मामला था पंजीकरण को लेकर के। ओटीआर का जो मामला होता है, उसी पैटर्न पे कुछ चीजें संघ लोक सेवा आयोग अपना बदलाव कर रहा है। अगर कोई पैटर्न रजिस्ट्रेशन का या किसी पैटर्न को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बदलना चाहता है या किसी अन्यत्र संस्था द्वारा कार्य किए जा रहे संस्था को फॉलो करना चाहता है, तो कम से कम 1 साल पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसको नोटिफाई करे, पब्लिक मोड में लाए, न कि केवल अखबार के माध्यम से वो काम हो जाए। उसको पब्लिक मोड में लाए, प्रॉपरली बच्चों की जानकारी में, जिससे जिनके भी अपने आधार कार्ड या किसी चीज में एरर हो तो दूर कर सके। यह भी एक बड़ा मामला छात्रों की तरफ से आ रहा है। और तमाम छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि उस दिन एक मामला था कि डाक विभाग की गलती के कारण से छात्र के घर नोटिस पहुंचा 1 महीने बाद, 20 दिन बाद, और जवाबदेही उसकी थी 15 दिन पहले। मतलब 15 जनवरी को जवाब देना था और 4 फरवरी को उसके यहाँ नोटिस आती घर पे। इन संबंध में जब मुख्य परीक्षा आरओ का था, उसके लिए भी जब बच्चों का देखा गया, तो मेंस की जो फॉर्म थी वो कुछ 1 दिन डाक विभाग के डिले होने से, डाक विभाग की गलती के कारण से, 1-2 दिन डिले होने के कारण से बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। तो जब आयोग गलत है तो छात्र दोषी, और जब छात्र गलत है तब भी छात्र दोषी। दोनों स्थितियों में छात्र ही क्यों पीछे? आयोग ने लेटर जल्दी भेजा और डाक विभाग की गलती, वो सरकारी विभाग है, समय सीमा में वो नहीं इशू कर पाए। इन सारी परिस्थितियों में हमारी मांग है कि तमाम बच्चों के फॉर्म को डिलेड होने के कारण उनको शपथ पत्र के साथ कुछ विकल्प दिए जाएं उन छात्रों को, जिससे छोटी छोटी गलतियों के कारण किसी का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ये तमाम मांगे बच्चों की तरफ से लगातार आ रही है। और भी बहुत सारी मांग है। विकलांग कोटे का मामला है, उसको लेकर के भी हम देंगे, वही प्रश्न आया हुआ है। और तमाम बातें हमारे पास आ रही हैं जिनको लेकर के हम प्रश्न उठाएंगे। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये हम कंप्लीट प्रत्यावेदन जो दिया गया था, ये हम लोगों ने एई वाले बच्चों का दिए थे। हम लोग ने एई का मामला है, इसको लेकर के भी हम अपडेट करेंगे। वो जो कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसमें सीनियर लॉयर गोयल जी को जिनको किया गया है आयोग द्वारा, ये बात स्पष्ट की गई। और एआरओ पे टाइपिंग टेस्ट में कोई डेट बदलाव न किया जाएगा, इसको लेकर के स्पष्ट उन्होंने कर दिया था। साथ में राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024-26 चल रहा है। एडवर्टीज नंबर A3E1 2024 के मुख्य परीक्षा परिणाम जारी करने के संदर्भ में, मतलब कृषि से संबंधित भी एक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो लगातार रुका हुआ है। 24 का मामला है, 24 का ये मामला है। और
असिस्टेंट इंजीनियर वाला भी वही लगातार मामला है। दोनों ही मामलों में ये देरी की जा रही है, खासकर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट रोक करके। ऐसे में फ्रस्ट्रेट कौन हो रहा है? छात्र फ्रस्ट्रेट हो रहा है। संस्था को फंड मिलता है, कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, छात्रों को क्या मिलता है? देरी पे देरी, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख। उनको कुछ देर सीमित समय के लिए मानसिक दबाव होता है, लेकिन यहां असीमित समय के लिए मानसिक दबाव होता है। वहां पे सीमित संसाधनों में असीमित अपॉर्चुनिटी होती है, यहां असीमित अपॉर्चुनिटी में सीमित अपॉर्चुनिटी होती है। सब कुछ खुला दिखता है, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीमित दायरे में रह जाते हैं कि आयोग अपने समय अनुसार कार्य करेगा। जो लोगों को ये लग रहा हो कि लाइब्रेरी में, घर पे या संस्थान में या बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान पे या यूट्यूब के संस्थानों द्वारा चलाए गए यूट्यूब अभियान से मेंस के तमाम पीडीएफ लेकर के, प्रीलिम्स के पीडीएफ लेकर के, या संस्थान द्वारा चलाई जा रही क्लास द्वारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उन सबको एक निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षकों को भी अगर बात वहाँ तक पहुँचे और बच्चों को भी, इतना आसान अब नहीं रह गया है। अब बात कहने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि संस्था सुनने वाला नहीं है इतने आसानी से। और आप जिस सिलेक्शन की इंतजार कर रहे हैं, 3 साल लग जाता है समझने में ही कि परीक्षा की प्रणाली में गड़बड़ी क्या है। चौथे साल आप खुद छोड़ देते हो, तब वनडे देखने लगते हो। आप इंटर पास होकर के सपने आप यूपीएससी का देखते हो, 1 साल देने के बाद यूपीपीएससी देखने लगते हो, स्टेट लोकसेवा आयोग का देखने लगते हो सभी, और 3 साल बीतने के बाद आप यूपी पेट और हेड कांस्टेबल और तमाम वैकेंसी जो आ रही सबको देखने लगते हो। क्यों? ठीक है कि लाखों बच्चों को अधिकारी नहीं बना सकते, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलर चला तो सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं लोक सेवा आयोग की पारदर्शिता को लेकर के एवं अन्य आयोगों को लेकर के पैरेलली हम चल रहे हैं। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर में तमाम ऐसे लोग जो इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, अदृश्य का मतलब होता है वो हैं तो मेंबर, लेकिन मानसिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, लगातार खड़े हैं, हर वो प्रॉब्लम पे डिस्कस हो रही है जो छात्रों की मूल समस्या है। फिजिकली ना मैं चाहता हूं, ना वो चाहते हैं कि सड़क पर वो छात्र आए जो गंभीरता से अपनी परीक्षाओं को 5 बार, 7 बार, 8 बार मेंस दे करके बाहर बैठे हुए हैं। उनकी हिम्मत हार चुकी है, वो केवल राय मशवरा दे सकते हैं, वो तो परीक्षाएं भी छोड़ चुके हैं, एज ओवर हो चुके हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं मैं जिसको कहना चाहता हूँ, और समय अनुसार प्रतिदिन मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको बात रखूँ, और अगर आपको बात सही लग रही हो तो अन्य लोगों तक ये बातें पहुँचाएँ। आप शेयर करना चाहें शेयर करें, लाइक करना चाहें ना करना चाहें वो आपकी मर्जी है। कम से कम जो मूल बातें हैं, जो मूल प्रश्न हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का एक सिंगल माध्यम है, उस माध्यम के थ्रू पहुंचाएं। बाकी जो जिस चैनल को भी फॉलो करता है, खास करके हम जहां तक समझते हैं इस चैनल पर, परिहार सर के चैनल पर और दिनेश भाई के चैनल पर, अवनीश जी हमारे मित्र हैं और अखिलेश जी हैं, तमाम मित्र हैं जो लगातार इन मामलों को उठाते रहते हैं और रखते रहते हैं। शुक्रगुजार हूँ यूट्यूब का कि सोशल मीडिया ना होती तब क्या होता। अगर सोशल मीडिया ना होती तो हम सब की बात आप तक और आपकी बात हम तक कैसे आती। तो इन सारी तमाम प्रॉब्लम में, तमाम समस्याओं के बीच में भी सोशल मीडिया हम सबका एक बड़ा हथियार है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रख सकते हैं, उठा सकते हैं। ट्विटर है और हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि शुक्रवार को भी अधिकारियों से वार्तालाप हो और सभी मूल प्रश्नों का सही जवाब जो अधिकारी देते हैं सामने आके देते हैं। धन्यवाद है, कम से कम आयोग बात कर रहा है और हम वो संवाद चाहते हैं। हम प्रोटेस्ट तात्कालिक स्थिति में हमें नहीं, हमें हर प्रश्न का जवाब चाहिए। 1 छात्र का भी मामला हो तो भी आपको जवाब देना पड़ेगा, 100 छात्र का मामला हो तो भी जवाब देना पड़ेगा। बाकी इतनी बातें हैं। और माइग्रेशन को लेकर के मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं रविवार को उस पर नहीं बात रख पाया। माइग्रेशन को लेकर के जल्द एक बड़ी पंचायत होने की संभावना रखी गई है, बातचीत हो रही है सबसे। और माइग्रेशन को लेकर के जो कोर्ट की कचहरी की टहलने वाली बात की जा रही है, मैं पुनः
बात कह रहा हूं, अभी तक मैंने पर्सनल लेवल सबसे कहा, कोर्ट कचहरी से नहीं न्याय मिलने वाला है। जो बात आप समझ रहे हैं वो इतने आसानी से नहीं है। और जो संवैधानिक दायरा है, वो जो संवैधानिक हक होना चाहिए। कोर्ट कचहरी केवल टहलाने, बच्चों के पैसे का मिसयूज है। लोकतंत्र में सरकार होती है, सरकार के दायरे होते हैं, सरकार की अपनी बातचीत होती है। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु पे आगे होने वाली चर्चा में हम लोग सबको शामिल करेंगे। उसमें माइग्रेशन है, ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन का मामला है और डोमिसाइल का मामला है, जिसको लेकर लगातार छात्र बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये हम लोग को हक मिलना चाहिए। हमारे साथी कई लोगों ने इस प्रश्न को पिछली बार उठाया था, लेकिन लगातार छात्रों के बीच से ये सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर एक बड़ी पंचायत होनी चाहिए। डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस को भी एज रिलैक्सेशन और साथ में आपका माइग्रेशन, इसका जो भी परत अन्य संस्थान फॉलो करते हैं, खास करके संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं या किसी को भी, और जो भी कुछ जजमेंट होता है जिस डेट से आता है उस डेट से फॉलो अप होता है। झूठी दिलासाओं में मत जाएं, न झूठी बातें करें। रूल के अकॉर्डिंग भर्ती की प्रक्रिया, नोटिफिकेशन की प्रक्रिया और कोई नया लॉ, ये सारी प्रक्रिया नई चीज़ों पे लागू होती है। पुरानी भर्तियों पे बड़ी मुश्किल हो पाता लागू होना। तो पुरानी भर्तियों के झूठे प्रचार प्रसार की बात करके लोगों द्वारा ये बात जो कही जा रही है कि आपको इतना फंड दीजिए, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इससे हम लोग आप लोगों को पुरानी भर्ती में हक दिला लेंगे, अति मुश्किल है। नामुमकिन मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अति मुश्किल है। झूठी दिलासा नहीं मैं दे सकता हूँ और पैसा किसी को काटता नहीं है। हम लोग को भी तमाम बार लोग कहते हैं कोर्ट चलने के लिए, स्पष्ट मना करता हूँ। हाल ही में भी एआरओ के मामलों को लेकर के तमाम छात्रों ने इसको ऑफर किया। हम कहे ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ। हमने सच में लॉयर का काम कर रहे हैं, वकालत के कार्य कर रहे हैं, छात्रों बीच के हैं, तमाम अच्छे भाई लोग भी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 7 दिन में कुछ भी हो नहीं पाएगा और इसमें कोई न्याय मिलने की तात्कालिक स्थिति अभी नहीं है, फिर भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन कल की डेट में एडमिट कार्ड आ गया, इसलिए हम उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दिए और स्पष्ट कह दिए कोर्ट से ज़्यादा बेटर है आप संस्थान से लड़िए, संस्थान पे लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से बात को रखिए। और हर बात को, ये कागज जितना हल्के में आप लेते हैं उतना हल्का है नहीं। जो प्रत्यावेदन और ज्ञापन को बड़े लाइटली कह देते हैं कि बहुत हल्की चीज़ है, उतना है नहीं। ये कागज उनको ही नहीं, पूरी संस्था को झुकाने की कदम रखता है, उतनी ताकत रखता है। इस कागज को सर्वोच्च न्यायालय हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, जो भी सर्वोच्च संस्थाएं होंगी, वहाँ पे ये कागज ही काम आएगा आपका कि आपने अब तक कितनी बार क्या किया है। तो प्रेयर को करना चाहिए, प्रेयर हमारा कर्तव्य है, प्रेयर ही पहला माध्यम है और प्रेयर के थ्रू हम अपनी बात को आयोग को रखते हैं, आयोग से स्पष्ट करते हैं, आयोग से गांधीवादी और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को पूरा कराने की हम बात करते हैं। छात्री शक्ति, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में जो भी हम लोग को दायरे होंगे उसको हम बना कर रखेंगे। इसके विरुद्ध कोई जाकर बात करेगा, छात्र की शक्ति को तोड़ने की बात करेगा, न मैं था उसके साथ, न रहूंगा और न रहने की बात करता हूँ। जो भी संविधान की बात करेगा, तिरंगा की बात करेगा, एकता की बात करेगा, गांधी की बात करेगा, अम्बेडकर की बात करेगा, उनके मूल उद्देश्यों पे बात करेगा, हम उसी के साथ चल सकते हैं, उसी की बात पे कर सकते हैं। फिजूल की बातें न करना चाहूँगा, न जाकर कहना चाहूँगा। आर्थिक रूप से संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से न कोई मांग होती है, न लेना है और न देना है। मूल मांग के लिए पत्र को लिखने पढ़ने की हमारे पास अपना अधिकार है, तरीके हैं, विदाउट एनी कॉस्ट हो जाता है, सारा कार्य हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध है। इसलिए किसी प्रकार के किसी के बहकावे में न आए, न कोर्ट के नाम पे, न कचहरी के नाम पे और न ही आंदोलन के नाम पे 1 रुपये भी देने का काम की आवश्यकता नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़कर। बस इतनी बात कहूँगा, इसी में अपनी बात को मैं समाप्त करूँगा। बाकी सारी आगे बातें होती रहेंगी। रविवार को बैठक महापंचायत की बात कर रहा हूँ और शुक्रवार को आपकी बातें प्रेयर के थ्रू आयोग पर 12 बजे हम लोग पहुँचेंगे। धन्यवाद।